अस्सलाम वालेकुम, मी रूमा असद मम्मी और फॉर में आप सबका बहुत सारा वेलकम है। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम लोग बात करेंगे 0 to 12 मंथ बेबीज़ का पर मंथ वेट कितना होना चाहिए, गर्ल हो या बॉय हो। 0 to 12 मंथ बेबीज़ का हम लोग हेल्दी वेट गेन किस तरह कर सकते हैं। बहुत से मदर परेशान होती है कि हमारे बेबीज़ का वेट गेन नहीं हो रहा और बहुत ज़्यादा उन पर प्रेशर होता है अपने मीन्स सोसाइटी का, फैमिलीज़ का। हर मदर की दिली ख्वाहिश होती है कि उनका बेबी गोलू मोलू हो, मोटा हो, वेट गेन हो। लेकिन अगर उनके बेबीज़ का वेट गेन नहीं होता तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होना शुरू हो जाती है। तो आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। बर्थ के बाद मदर की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि हमारा बेबी मोटा हो, मोटा ताज़ा हो, गोलू मोलू हो। कुछ उनका अपनी दिली ख्वाहिश होती है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि पीछे सोसाइटी का भी काफ़ी प्रेशर होता है कि अच्छा तुम्हारा बेबी मोटा नहीं है, पतला बहुत है। लेकिन अक्सर मदर ये नहीं जानती कि पर मंथ बेबीज़ का वेट कितना होना चाहिए। 0 to 12 मंथ बेबीज़ का मैं वेट भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बॉयज़ का कितना होना ज़रूरी है और गर्ल्स का कितना होना ज़रूरी है। अक्सर मदर के साथ ये होता है कि जब वो वेट चेक करती हैं बेबीज़ का, तो वेट बिल्कुल परफेक्ट होता है, ठीक होता है, हेल्दी वेट होता है। डॉक्टर भी कहते हैं आपका बेबीज़ का एज के लिहाज से वेट ठीक है, लेकिन उनकी टेंशन ये होती है कि देखने में मोटे नहीं लगते, गोलू मोलू नहीं लगते। तो उस वजह से वो और ज़्यादा यानी उनको टेंशन में रहती है कि हाय हमारा बेबी गोलू मोलू क्यों नहीं हो रहा। तो एक मैं आप लोगों के साथ बात शेयर करूँ, बच्चे का एक्टिव होना ज़रूरी है। बच्चे का वेट जितनी मंथ का है उतना वेट होना ज़रूरी है। मोटा लुक आ रही है नहीं आ रही वो अलग बात है। कुछ बेबी होते हैं उनकी हाइट लंबी नहीं होती, ठीक है ना, तो उनकी हाइट लंबी नहीं होती तो वो गोलू मोलू लगते हैं। कुछ बेबीज़ होते हैं जो लंबे होते हैं, ठीक है ना, उनकी हाइट लंबी होती है तो उसलिए उनका जो वेट इतना ज़्यादा शो नहीं होता, वो मोटे छोटे नहीं लगते। सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि आपका बेबी की ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रहा है, ये ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोगों ने बेबीज़ का मंथ देखें, किस मंथ का बेबी, उसका वेट चेक करें। अगर उसका वेट उस मंथ के लिहाज से ठीक है तो आपका बेबी परफेक्ट है, उसकी ग्रोथ हो रही है वो हेल्थी है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अक्सर ये होता है कि वेट सेम होता है दोनों का, बच्चों का, ये भी 5 kg का है, ये भी 5 kg का है, ये भी 2 मंथ का है, ये भी 2 मंथ का है। लेकिन एक बेबी वो देखने में ज़्यादा गोलू मोलू लगता है, ठीक है ना। तो हर बच्चे का टेक्स्चर भी होता है, बच्चे का टेक्सचर होता है। कुछ बेबी होते हैं वो ज़्यादा जल्दी यानी ना उतना ही वेट होता है लेकिन वो मोटी लुक आती है, ठीक है। कुछ बेबीज़ का वेट उससे ज़्यादा थोड़ा सा होता है लेकिन उसकी लुक जो पतली लुक आती है। तो आप लोगों ने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। बेबी गर्ल्स की बात करते हैं, गर्ल हमेशा पहले नंबर पर होती है तो इसलिए हम उसकी बात करेंगे। जो बेबी बर्थ जो वेट होता है बेबीज़ का वो होता है 2.5 kg से लेकर 4.1 kg के मिड में, ठीक है। अगर आपकी बेबी 4.5 kg की भी है वो भी हेल्दी में आती है, और अगर आपकी बेबी यानी 3.5 kg में है या 4.1 kg की है तो वो भी हेल्दी में आता है, ठीक है ना। यानी 2.5 से कम नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर होना चाहिए। और 4.1 से भी ऊपर हो kg से तो वो फिर डॉक्टर कहते हैं कि ज़्यादा हेल्दी है, ठीक है ना। तो ज़्यादा हेल्दी भी नहीं सूटेबल होता है, एज के अंदर होना चाहिए, यानी जितनी एज उसके अंदर वेट होना चाहिए बेबीज़ का। 1 मंथ बेबी गर्ल का जो वेट होना चाहिए वो होना चाहिए 3.2 kg टू 5.3 kg, ठीक है, इसके दरमियान होना चाहिए। अगर हम लोग 2 मंथ बेबीज़ की बात करें गर्ल्स की, तो उनका कितना वेट होना चाहिए, उनका वेट होना चाहिए 4 kg टू 6.5 kg होना चाहिए। 3 मंथ बेबी गर्ल का वेट होना चाहिए 4.6 kg टू 7.4 kg होना चाहिए। 4 मंथ बेबी गर्ल्स का वेट होना चाहिए 5.1 kg टू 8.1 kg होना चाहिए। 5 मंथ बेबीज़ का वेट होना चाहिए 5.5 kg टू 8.7 kg। 6 मंथ बेबी गर्ल का वेट होना चाहिए 5.8 kg टू 9.2 kg। 7 मंथ बेबी गर्ल्स का वेट होना चाहिए 6.1 kg टू 9.6 kg के दरमियान में। 8 मंथ बेबीज़ का वेट होना चाहिए 6.3 kg 10 kg के दरमियान में। 9 मंथ गर्ल का वेट होना चाहिए 6.6 kg 10.4 kg के दरमियान। 10 मंथ गर्ल बेबी का वेट होना चाहिए 6.8 kg 10.7 kg। 11 मंथ बेबी गर्ल का वेट होना चाहिए 7 kg टू 11 kg के दरमियान। 12 मंथ बेबीज़ का गर्ल का वेट होना चाहिए 7.1 kg टू 11.3 kg के दरमियान में। बेबी बॉय का वेट कितना होना चाहिए 0 to 12 मंथ बेबीज़ की हम लोग
बात करेंगे। गर्ल का वेट और बॉय का वेट में थोड़ा सा फ़र्क होता है, और अगर हम लोग बात करें बेबी बॉय का बर्थ वेट क्या होना चाहिए तो 2.5 kg टू 4.3 kg के दरमियान में होना चाहिए, ठीक है ना। वही जैसे मैंने बताया, अगर 2.5 kg का आपका बेबी है, बर्थ उसका वेट है तो ओके है, अगर 3 kg का है तब भी ओके है, 4 kg है तो भी ओके है। अगर मैं अपने बेबीज़ की बात करूँ, मेरे बेबीज़ ट्विंस का बर्थ वेट क्या था तो एक का 3.5 kg था और दूसरे का 3.7 kg इनका बर्थ वेट था, ठीक है। मदर्स का मुझे कमेंट्स आता है कि हमारे बेबी का जब बर्थ वेट बहुत अच्छा था, वो हेल्दी पैदा हुए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनका वेट लूज़ होना स्टार्ट हो गया, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जिक्र करूँगी आज मैं। मंथ बेबी बॉय का वेट होना चाहिए 3.4 kg टू 5.7 kg। 2 मंथ बेबी बॉय का वेट होना चाहिए 4.4 kg टू 7 kg। 3 मंथ बेबी बॉय का वेट 5.1 kg टू 7.9 kg। 4 मंथ बेबी बॉय का वेट 5.6 टू 8.6 kg। 5 मंथ बेबी का वेट होना चाहिए 6.1 टू 9.2 kg। 6 मंथ बेबीज़ का वेट होना चाहिए 6.4 kg टू 9.7 kg। 7 मंथ बेबीज़ का वेट होना चाहिए बॉय का 6.7 kg टू 10.2 kg। 8 मंथ बेबीज़ का वेट होना चाहिए 7 kg टू 10.5 kg। 9 मंथ बेबी बॉय का वेट 7.2 kg टू 10.9 kg। 10 मंथ बेबी बॉय का वेट 7.4 kg टू 11.2 kg। 11 मंथ बेबीज़ बॉय का वेट 7.5 टू 11.5 kg एंड 12 मंथ बेबीज़ का वेट बॉय का 7.8 kg टू 11.8 kg होना ज़रूरी है। जिन बेबी का बर्थ के टाइम वेट बिल्कुल ठीक होता है, हेल्दी होता है, लेकिन बाद में पतला होना स्टार्ट हो जाते हैं, बेबी पतले हो जाते हैं, तो उनकी मदर को चाहिए कि अपने बेबीज़ को 2 से 3 घंटे के बाद लाजमी फीड करवाए, दिन हो रात हो। 0 टू 6 मंथ बेबीज़ की बात कर रही हूँ, और साथ साथ उनको मसाज दें, हर डेली दें। पूरा 1 साल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेबीज़ के लिए, बेबीज़ की स्किन के लिए, बेबीज़ की ग्रोथ के लिए। और साथ साथ बेबीज़ की नींद का बहुत ख्याल रखें। बेबीज़ पुरसकून 8 से 10 घंटे पूरे दिन में, पूरे 24 घंटे में लाजमी सोए। 6 टू 12 मंथ बेबीज़ को भी आप लोगों ने इसी तरह 3 से 4 घंटे के बाद मदर फीड या फॉर्मा मिल्क देते रहना है। साथ साथ बच्चों की 3 मील्स कर देनी है। नींद का बेबी का ख्याल रखना है कि वो भरपूर नींद लें, और साथ साथ बेबीज़ का मसाज आप लोगों ने जारी रखना है दिन में 1 टाइम। और अगर फूड की बात करें कि इन फूड से बेबी जल्दी मोटा होता है, तो वो आलू है, केला है, राइस है, गंदम जिसे कहते हैं रोटी हो गई, घी हो गया, देसी घी हो गया। साथ साथ खजूर का इस्तेमाल बेबीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। बेबीज़ के लिए आप लोग दलिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, सूजी की खीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सूजी का हलवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेबीज़ को दे सकते हैं। साथ साथ साबूदाना बहुत अच्छा है बच्चों के वेट गेन के लिए, तो उसका इस्तेमाल करें। ये वो सारे फूड है जिससे बच्चों का वेट गेन में बहुत जल्दी से इजाफा होता है। अगर आप लोग वीक में इन फूड्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपका बेबी इंशाल्लाह 1 से 2 मंथ पे उनका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। इन सब फूड के साथ आप लोगों ने बेबीज़ का दूध इनटेक वैसे ही देना है, वो कम नहीं करना। साल तक तकरीबन बेबीज़ का दूध इनटेक वैसे ही होना चाहिए, तो इंशाल्लाह आपके बेबीज़ का वेट गेन होगा। उनका भी होगा जो पैदाइश के टाइम उनका वेट कम था, और उनका भी होगा जिनका पैदाइश के टाइम वेट बिल्कुल ज़्यादा था लेकिन बाद में वो पतले हो गए। इंशाल्लाह फिर हमारी मुलाकात हो किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।